अस्सलाम वालेकुम। तो जो रीजन था, सबसे पहले तो हमें थैंक्स करना चाहिए सर को, क्योंकि रीजन एक ये था कि हमारे पास जो है बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारी क्वालिटीज हैं और वो बहुत सारी चीजें जो है इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपनी क्लास में, चाहे वो आपके सिलेबस कवर से रिलेटेड हो या आपका जो है वो मतलब पढ़ाने का स्टाइल हो या आपकी एक्टिविटीज चीजें हो। तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें क्लासेस में हो रही हैं। तो वो चीजें बेसिकली इस प्लेटफॉर्म जो अभी हमने एक मीटिंग क्रिएट किया उससे हमें एक बेनिफिट ये होगा कि हम जो है वो चीजें लर्न कर सकते हैं, बाकी अडॉप्ट कर सकते हैं बाकी ट्रेनर से भी उनकी पॉजिटिव चीजें, ताकि जो है हम भी अपने क्लास में इम्प्लीमेंट कर सकें। तो अभी जो टॉपिक मुझे मिला है आज का कि जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी सबसे, वो है लीडरशिप क्वालिटीज कैसे डेवलप की जाए स्टूडेंट्स के अंदर और सॉफ्ट स्किल्स कैसे डेवलप किए जाए। तो सबसे पहले तो हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करने की लीडरशिप होती क्या है, ठीक है। हमें अंडरस्टैंड करने के बाद हमें जो है अंडरस्टैंड करवाना है अपने स्टूडेंट को अबाउट लीडरशिप। तो बेसिकली लीडरशिप जो होती है वो एक ओनरशिप होती है कि हमने अपने काम को ओन करना है, सही है। अगर हम अपने सिनेरियोज में अपनी यूनिवर्सिटीज को देखें, अपने कॉलेजेस या अपने जो है स्कूल्स के अंदर देखें, तो हमें कोई भी लीडर नहीं बना रहा होता, वहां पे हमें सिर्फ और सिर्फ गुलामी सिखाई जा रही होती है कि ठीक है आप आपने क्या करना है, अच्छे कॉलेज में जाना है, ठीक है, ताकि आपकी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो क्योंकि अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है, अच्छा जीजीपीए बनाना है ताकि अच्छी जॉब मिले। तो कहीं पे भी जो आपके अंदर ये क्वालिटी है लीडरशिप क्वालिटी, वो कोई क्रिएट ही नहीं कर रहा होता है कि आप लोगों ने एक अच्छा लीडर बनना है, चीजों को ओन करना है। अगर हम अपनी कुछ यूनिवर्सिटीज देखें जो कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज हैं, या हमारे पास कुछ दो तीन ऐसी अच्छी रिनाउंड यूनिवर्सिटीज हैं जो कि इस पे वर्कआउट करती हैं, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करती है, जैसे आईबी है, फास्ट है, लम्स है, ये यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि स्टूडेंट की लीडरशिप क्वालिटीज पे काम करती है, सॉफ्ट स्किल्स पे काम करती है। अब ऐसा अब अगर हम अब बात करते हैं आईटी के स्टूडेंट्स की, तो आईटी के स्टूडेंट्स के अंदर क्या होता है, वो कोडिंग में बहुत अच्छे होते हैं, तमाम चीजें अच्छी होती है, लेकिन समटाइम उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज ग्रिप नहीं कर पा रहे होते या वो इंटरनेशनली वर्क नहीं कर पा रहे होते, जबकि उनके अंदर बहुत स्किल्स होती हैं, वो कर सकते हैं आगे ना। लेकिन उनके अंदर जो चीजों में कमी होती है वो उनकी माइंड कंडीशनिंग कमी होती है, उनका लीडरशिप क्वालिटीज की कमी होती है, उनके अंदर सॉफ्ट स्किल्स की कमी होती है। तो ये चीज जो है ना मैंने खुद चूंकि फेस की थी, तो अब मैं अपने स्टूडेंट्स के अंदर ना ये चीज बहुत ज्यादा डेवलप करने की कोशिश करती हूँ कि वो सिर्फ किसी एक एरिया में, स्पेसिफिक एरिया में जो है एडवांसमेंट ना हो उनकी, ना उनकी जो है मल्टीपल चीजों में जो है उनके एडवांसमेंट हो। अब जो पर्सनल और प्रोफेशनल हमारी जिंदगी होती है उसमें सक्सेस के लिए लीडरशिप और सॉफ्ट स्किल की बहुत जरूरत होती है, ये तो हम सब मानते हैं इस बात को ना। तो उनको एनहांस करने के लिए क्लास के अंदर जो है मैं कुछ एक्टिविटीज करवाती हूँ अपनी। और हर क्लास से मेरी मेरी 2 क्लासेस होती हैं संडे की, तो हर क्लासेस के अंदर कोई ना कोई मेरी एक्टिविटी इस तरह की होती है वहाँ पे, टाइम को नजर में रखते हुए कि ठीक है हमारे पास कितना टाइम है और हम स्टूडेंट का लेवल मुझे समझ में आ जाता है कि कितना ड्राई टॉपिक हमने इनको पढ़ाया है, ठीक है। तो अब लीडरशिप की अगर बात करते हैं, जो एक्सरसाइजेस मैं करवाती हूँ क्लास में, तो उसमें जो है मैं ग्रुप प्रोजेक्ट्स में देती हूँ, कोडिंग ग्रुप प्रोजेक्ट्स मैंने दे दिया उनको उठा के ना। तो उससे क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि टीम वर्क उनकी इंप्रूव होती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। अब हमारा जो आईटी का स्टूडेंट है, बेसिक उससे काम क्या होता है, एज अ टीम काम करता है वो ना, कभी भी इंडिविजुअल काम नहीं करता है, हम लोग एज अ टीम में काम करते हैं। तो उनको अभी से इस स्टेज पे अगर उनकी टीम बिल्डिंग या टीम वर्क उनका स्ट्रांग होगा और जो उनकी एनालिटिकल थिंकिंग है, पॉजिटिव या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो इनहेंस होगी, तो आगे कहीं पे भी इंटरव्यू पे जाते हैं वो, तो वो उनका जो लेवल है वो कॉन्फिडेंस लेवल ही बिल्कुल अलग होगा। या कोई वो ऑनलाइन इंटरव्यू देते हैं किसी इंटरनेशनल फॉर्म के साथ, तो उनका लेवल ऑफ जो थिंकिंग होगा, ये लेवल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो उसके लिए सिंपली मैं क्या करती हूँ, मैंने जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक फ्रेंड्स का टॉपिक पढ़ाया या मैंने स्विच केस का टॉपिक पढ़ाया, तो मैंने उनको एक मार्कशीट बनाने दे दी। मैंने उनसे कहा कि ठीक है अब आपने क्या करना है, मैंने क्लस्टर बनाया स्टूडेंट्स का, 20 स्टूडेंट्स का या 30 स्टूडेंट्स का क्लस्टर बना के उनको एक प्रोजेक्ट दे दिया कि ठीक है अब आपने जो है मार्कशीट बनानी है या आपने एक वेदर ऐप बनानी है, जैसे बना सकते हैं, सीएलआई बेस्ड आप बना के दिखाते हैं मुझे ना। तो उससे ये होता है कि जो स्टूडेंट्स बिल्कुल जीरो पे होते हैं उनको पता चलता है कि ठीक है हमने इस तरीके से काम करना है, किस तरह हार्ड वर्क करना है। तो ये चीजें जो है ना आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल करती है स्टूडेंट्स को ग्रोथ करने में। और प्लस ये कि जब इस तरह की एक्टिविटीज होती है तो स्टूडेंट जो है वो टीचर के साथ जो है ना बहुत ज्यादा इंटरेक्ट हो जाता है, आपस में टीचर के साथ बहुत ज्यादा मिंगल हो जाता है और बहुत ज्यादा समझे कि करीब आ जाता है टीचर्स के ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रेनर जो है ना ट्रेनर से करीब आए स्टूडेंट्स। और दूसरा जो चीज मैं करती हूँ क्लासरूम डिस्कशन है, जैसे कि कोई भी मैं टॉपिक उठा लिया, ठीक है, अब मैंने किसी को स्टेज पे बुला लिया कि भाई आप इस टॉपिक पर डिस्कस करें बैठ के। तो उससे क्या होता है, बेसिकली उनका जो एक फेयर है, पब्लिक स्पीकिंग फेयर है या जो स्टेज फेयर है उसको निकालना है। क्योंकि होता इस तरीके से, जब पैनल इंटरव्यूज होते हैं हमारे यहाँ पे, तो पैनल इंटरव्यूज में क्या होता है कि वो उनको आता सब कुछ है लेकिन वो उस डर के मारे कि जी हम कैसे बात करें, हम कैसे इनको जवाब दें आगे से, तो वो उनकी जो अपॉर्चुनिटीज है वो सारी खत्म हो जाती है वहां पे ना।
तो ये चीज भी मेरे साथ मैंने खुद भी फेस की है बहुत स्टार्टिंग में इस चीज को। फिर मैंने इसमें बहुत वर्कआउट किया, मैंने बहुत बुक्स पढ़ी, मैंने ट्रेनिंग्स ली मैंने, ताकि जो है मेरे अंदर जो एक पब्लिक स्पीकिंग का जो एक फेयर है वो बाहर निकले किसी तरीके से। और दूसरा, जो मैंने सीखा वो मैं आगे भी डिलीवर करती हूँ इस चीज को। और किस तरीके से जी मिस, आई थिंक आप म्यूट हो गए। जी जी मिस, रिज्यूम करें। ठीक है। तो हम बात करते हैं रोल प्ले के ऊपर। तो हम क्या करते हैं टैग में, मैं क्या करती हूँ कि वैसे मैंने बताया कि जैसे और भी जो हमारे ट्रेनर्स हैं वो उसका रोल प्ले करवाते हैं स्टूडेंट से। तो रोल प्ले से क्या होता है, हमारे पास के स्टूडेंट्स जो आते हैं स्टेज के ऊपर, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं। तो फिर वही अल्टीमेटली क्या होता है कि उनको जो फेयर है, पब्लिक फेयर जो है उनको फेस करने वाला, वो उनका खत्म होता है। प्लस ये कि एक छोटी सी एक्टिविटी होती है, वो भी खुश हो जाते हैं, उनको लगता है ठीक है हमने बहुत जबरदस्त कुछ चीज अचीव कर ली है यहाँ पे अपने लिए। तो उससे जो है उनका फिर मोराल भी हाई होता है, और नेक्स्ट टाइम से फिर वो कोशिश करते हैं मजीद कि हम और अच्छे के साथ सामने आए और हम जो है फ्रंट पे आए। तो ये कुछ चीजें हैं रिगार्डिंग लीडरशिप स्किल्स। अगर किसी को सवाल है तो मतलब इसमें कोई क्वेश्चनिंग है या कोई सजेशन है तो मुझे दे भी सकता है। बाकी फिर मैं सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बताऊंगी, सॉफ्ट स्किल्स में किस तरीके से वर्कआउट करती हूँ स्टूडेंट्स के ऊपर। अच्छा जी मिस, पब्लिक स्पीकिंग के हवाले से आपने एक एक्टिविटी बताई है, उसका आपको इस प्रैक्टिकल बताएंगे कि आपने किस तरीके से इम्प्लीमेंट करा है अपने क्लास में। पब्लिक स्पीकिंग के अंदर इस तरीके से होता है, जैसे मैंने टॉपिक दे दिया वहाँ पे, डिस्कशन टॉपिक दे दिया कि फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट हमने पढ़े, या मैंने उनसे कहा ठीक है आपने क्या करना है, कॉल बैक फंक्शन पढ़ के आना है। तो मैं फिर स्टूडेंट्स को ऊपर बुला लेती हूँ वहाँ पे ना। तो अब मैं अगर 5 स्टूडेंट को बुलाऊंगी या 10 को बुलाऊंगी तो उसमें से कोई 2 ही होते हैं जो बोल पा रहे होते हैं। बाकी, लेकिन उनके बाकी के ऊपर आने से ये होता है कि उनके अंदर ना एक फेयर हो जाता है, ठीक है अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट टाइम पढ़कर आना है, मैं हमें रैंडम बुला सकती है। तो कहीं ना कहीं ये लोग पढ़कर आते हैं सारी चीजें जो मैं टॉपिक्स इनको देती हूँ पढ़ने के लिए। तो उससे ये फायदा होता है कि उनको जो एक, समझ रहे हैं आप, एक फेयर होता है कि ठीक है टीचर ने बुला लेना है हमें स्टेज के ऊपर, और फिर हमारी इंसल्ट हो जानी है वहां पे अगर हमें नहीं बोलेंगे तो। लेकिन आना तो है क्योंकि मैंने बुलाया है वहां पे। तो उससे पॉजिटिव चीज ये आ रही है कि कहीं ना कहीं जो है सेल्फ लर्निंग की जो है वो डेवलप हो रही है स्किल्स की, ठीक है आपने सेल्फ लर्निंग करनी है। इसके अलावा भी जो है काफी स्टूडेंट काउंसलिंग जो है मैं करती हूँ वहाँ पे, 10 मिनट का सेशन या 15 मिनट का सेशन, मतलब कुछ इस तरह होता है कि डिपेंड कर रहा होता है जब मुझे फील होता है कि ठीक है स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट है वो डेवलप नहीं हो पा रहा, या स्टूडेंट जब बहुत एक्टिव नहीं है क्लास में। क्योंकि ये एज अ टीचर ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये स्किल्स हमारे अंदर होने चाहिए कि हम स्टूडेंट्स के माइंडसेट पढ़ सकें सामने बैठ के, स्टूडेंट के दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त ना। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं माइंडसेट रीड कर लेती हूँ स्टूडेंट्स का, कि उनकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे पता चल जाता है ठीक है अब इनके साथ ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो उस सम टाइम उनको बहुत ज्यादा प्यार से समझाया जाता है कि ठीक है आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, बाकी क्लासेस में बेहतरीन चल रही है आपकी परफॉर्मेंस, और आप लोग बहुत जबरदस्त ऐसे वैसे हाईली मोटिवेट किया जाता है उनको कि बहुत हार्ड वर्क करें आप ना। तो उससे क्या होता है कि उनका जो इंटरेस्ट है वापस बैक हो जाता है कि ठीक है जो चीज उनके अंदर परेशान कर रही थी वो चीज खत्म हो जाती है वहां पे ना। और फिर वो वापस रूटीन वर्क में आ जाते हैं अपने, उसी वर्क से फिर वो स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना। इसके अलावा मैं उनको भी टाइम देती हूँ, जैसे मैंने उनको बोला कि जी अवेट क्या होता है, आपको मैं 5 मिनट दे रही हूँ, आप गूगल खोलें और सर्च करके मुझे बताएं। तो उससे क्या हो रहा है कि उनकी सर्चिंग स्किल्स भी अच्छी होती हैं। हालांकि वो बता सकते हैं बगैर सर्च किए भी, लेकिन मैं उनको जानबूझ के मौका देती हूँ 5 मिनट्स का कि जिसको ना भी नहीं भी पता है तो वो भी पढ़ ले, ताकि जिसको भी हम रैंडम खड़ा करें जिसके पास भी माइक हम भेजें तो वो इजीली बता सके क्लास के अंदर कि भाई अवेट क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है इसकी। तो इससे क्या हो रहा है उनकी इंटरनेट सर्फिंग भी अच्छी हो रही है कि कोई चीज सर्च करनी है अगर उनको, तो किस तरीके से सर्च कर सकते हैं वो लोग चीजें बैठ के। तो ये छोटी छोटी चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमें नहीं पता चल रहा होता कि सामने वाले पे क्या असर कर रही है, बट वो चीजें जो है बहुत ज्यादा जो है ना सामने वाले पर अंदाज हो रही होती है, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस जो होता है ना उनका उसी तरह वर्क करने लग जाता है कि ठीक है अब हमें इसी तरीके से हमें जो है अपने आप को प्रिपेयर करना है आगे जाने के लिए। अब जैसे एक उनके क्विज से रिलेटेड बात थी कि जी एग्जाम किस तरीके से होगा।
तो अब मेरे स्टूडेंट्स में फेयर नहीं है एग्जाम को लेकर। मैं अगर किसी को भी आप आगे भी सर्च करेंगे ना, किसी को डर एग्जाम, किसी को डर नहीं है। हाँ ये पता है उनको कि हमें क्लियर करके आगे जाना है। तो वो मतलब उसको फ्रेंडली कर दिया एग्जाम को काफी ज्यादा, कि भाई एग्जाम अगर है तो इस बेस पे होगा। अगर आप लोग को लगता है कि आप अच्छे हैं तो ठीक है, आप लोग वेल एंड गुड है, आप लोग आगे बढ़ जाएंगे। अगर आपको लगता है आप में कमी है तो मैं आपके साथ बैठी हूँ। अब हमने एक इनिशिएटिव लिया है नया, कि हम जो है ऑनलाइन क्लास नहीं लिया करेंगे पूरी क्लास की। तो वो भी उस बेसिस पे जब वो हम टास्क पूरा करेंगे। अभी लास्ट मैंने को टास्क दिया है चैलेंजेस का, क्योंकि बहुत सारे लोग अशारे पे चैलेंजेस नहीं कर रहे थे क्लास में। तो अब उनको मैंने कहा, अगर मेरे पास 25 चैलेंज आपने कंप्लीट करके 20 चैलेंज आपने कंप्लीट करके लिंक्डइन में पोस्ट कर दिए और मुझे टैग करा उसके अंदर, तो फिर मैं आपकी जो है ऑनलाइन क्लास लूंगी, एक आप सब लूंगी, जिसमें आपको मैं टोटली एग्जाम की प्रिपरेशन करवाऊंगी। तो उनको थोड़ी सी ग्रीडनेस लालच दे दी एग्जाम की प्रिपरेशन को लेके। अब वो सब के सब जो है ना लगे पड़े हुए हैं चैलेंजेस करने में। अगर मैं लिंक्डइन खोलती हूँ तो बेशुमार नोटिफिकेशन मेरे पास आई हुई थी जिसमें वहाँ चैलेंज में टैग किया हुआ था। तो इसका मतलब विन विन सिचुएशन करवा दी मैंने, कि आप मेरा कहना मानोगे तो फिर मैं आपको भी कुछ ना कुछ आउटपुट दूंगी, डिलीवर करूंगी उस चीज के लिए। तो ये चीजें जो है बिल्कुल मैनिपुलेट करके स्टूडेंट्स को जो है ना करवानी पड़ती हैं, और क्या करें, मजबूरी है हमारी। इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अच्छा, बाकी सब लोगों को इस हवाले से कोई क्वेश्चन है? पब्लिक स्पीकिंग किस तरीके से स्टूडेंट को हम मोटिवेट कर सकते हैं? फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा एक चीज और है कि मैं आप सबकी हेल्प भी कर सकती हूँ, कि जो मेरे पास छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, ठीक है, कोडिंग प्रोजेक्ट है छोटे छोटे, कि आपने ये बनाना है, ये मैं आप सबको वो दे सकती हूँ ग्रुप में। तो आप लोगों को फिर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपनी, कि आप लोग भी कुछ मतलब बनाए बैठ के। एक चीज बनी बनाई है वो आपके भी यूज में आ सकती है। तो आप लोग उसको लेके डायरेक्टली जो क्विजेस मैंने बनाए हैं, ठीक है, क्विजेस है क्लास के अंदर, क्विजेस करवाने 15 मिनट्स का टाइम ब्रेक रखें, उसमें टीम ए बनाए लड़कियों को, टीम बी बनाए लड़कों को। और जो पहले आपको आवाज देते हैं आंसर सॉल्व करने के लिए, तो उनको जो है आप उनका आंसर लें, अगर ठीक होता है तो ठीक है, अदरवाइज गलत होता है तो फिर आप उसको जो है आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं दूसरी टीम की तरफ। तो ये 15 मिनट के सेशन से क्या होगा, जो वो पढ़ेंगे ना ऑन द स्पॉट, वो आपके पास क्विज होगा सामने, तो आपको पता चल जाएगा कि जो आपने पढ़ाया है वो कितना उन्होंने डाइजेस्ट किया उन चीजों को ना। तो सारे क्विजेस जो भी है वो मैं आप लोगों को डिलीवर कर सकती हूँ। बहुत छोटे छोटे बेसिक क्विजेस होंगे, कि अगर हम इस लाइन में क्या एरर आ सकता है हमारे पास, या उस लाइन में क्या एरर आ सकता है हमारे पास, इस तरह के क्विजेस होंगे। जैसे कि सर जिया ने हमारे साथ पेपर में लिया था टाइप स्क्रिप्ट पे, लेकिन वो तो थोड़ा सा लेवल उनका डिफरेंट था, हम थोड़ा सा इजी लेवल में रखेंगे ताकि स्टूडेंट्स अचीव कर सके। देखिए हम जितना ज्यादा उनको अचीवमेंट दिखाएंगे ना, कि आप ये अचीव कर रहे हो, आपने प्रोग्राम बना लिया, आपने अचीव कर लिया, तो अचीवमेंट है ना उनका मोराल हाई होगा, और उनका जो इंटरेस्ट है कोडिंग के अंदर वो बढ़ता चला जाएगा। बट अगर अभी से हम उनको बता देंगे ना आप फेलियर हो, आपसे नहीं हो पाएगा, आप लोग साइड लाइन पे हो जाओ, तो शायद जो पढ़ने वाला बच्चा है ना वो भी नहीं पढ़ पाएगा, वो भी फील करेगा कि हाँ मैं तो हूँ ही लूजर, मैं तो नहीं पढ़ सकता आगे ना। तो हमने किसी को भी ना लूजर फील नहीं करवाना। हालांकि है बहुत सारे लोग जिनको मतलब है कि आप भी चिढ़ जाते हैं हम लोग भी कि यार ये क्या चीज है, लेकिन फिर भी एज अ टीचर हमें पेशेंस रखना है अपने अंदर, और उन लोगों को 10 बार भी समझाना है हमने। तो ये चीजें बाज औकात स्टूडेंट्स ये भी कर रहे होते हैं कि जी हमें फलां टीचर का समझ नहीं आ रहा, फलां टीचर का समझ नहीं आ रहा। अगर वो मुझसे कहते हैं तो मैं उनसे कहती हूँ ठीक है, आप लोगों की बहुत मोहब्बत है, मेरे साथ एफिलिएशन है, ठीक है, लेकिन आप लोगों के पास, आप लोगों के साथ मैं जिंदगी भर रहने वाली नहीं हूँ, तो जो दूसरा टीचर पढ़ा रहा है उसकी भी समझे आप कि वो क्या पढ़ा रहे हैं, तब जाके उनको रिलैक्सेशन होता है, वो दूसरे से पढ़ते हैं। वरना अभी तो उन्होंने बीच में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था कि जी मैं ही पढ़ाऊँ खाली ना, तो फिर मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे अपने दूसरे को टीचर्स को भी जो है वो चांस देना है कि वो भी जो है अपने अंदर स्किल्स को डेवलप कर सकें, टीचिंग स्किल्स को। जबरदस्त। अच्छा, आई थिंक सब लोग ना अपना पॉइंट्स नोट करते जा रहे हैं, तो आप आगे बढ़ें फिर नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक किसी है। का कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लें। हाँ क्योंकि फिर हम सॉफ्ट स्किल से बात करेंगे, थोड़ी सी स्टूडेंट काउंसलिंग की बात करेंगे, मोटिवेशन पे बात करेंगे, टाइम मैनेजमेंट पे बात करेंगे, कि कैसे इनको जो है ना हमने रियलाइज करवाना है इस चीज के लिए। और ठीक है मिस, आप नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएं। ठीक है। अब सॉफ्ट स्किल्स के लिए मैंने क्या किया है कि मैं थोड़ी एक्सरसाइजेस करती हूँ ना बैठ के। अब सम टाइम हमको पता है कि बहुत डिप्रेशन है सबके अंदर ना, हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन है चीजों को लेकर, स्टूडेंट्स में भी डिप्रेशन है। और हमारे पास स्टूडेंट्स खाली बच्चे नहीं है यूनिवर्सिटी के नहीं है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे हैं जो कि पूरा पूरा ब्रेड एंड अपनी फैमिली के लिए मेल हैं, पूरी पूरी फैमिलीज हैं, दो दो जॉब्स कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो डिप्रेस इस चीज को लेके भाई हम कब कमाएंगे, आखिरकार वो दिन कब आएगा कि जब हम कुछ कमा पाएंगे।
ठीक है, तो उसके लिए हम जो है मतलब मैं बेसिकली उनकी बहुत काउंसलिंग करती हूँ उस चीज को लेकर कि भाई आप जितना इन्वेस्ट करेंगे उतना आप कमाएंगे। अगर आप 1 घंटा इन्वेस्ट करेंगे तो मतलब आप आने वाले टाइम में $100 कमाएंगे। तो 2 घंटे इन्वेस्ट करेंगे $200 कमाएंगे। तो टाइम इज इन्वेस्टमेंट, जितना टाइम आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा जो है आपकी अर्निंग होगी। तो ये छोटी छोटी चीजें इस तरह काउंसलिंग है जो मैं स्टूडेंट्स ही करते रहती हूँ ड्यूरिंग क्लास। तो उससे क्या होता है कि वो लोग ना मोटिवेटेड रहते हैं, उनको ना मोटिवेटेड रखना है। अब जैसे कि एक रिसर्च भी है, मैं आपसे डिस्कस करती हूँ थोड़ा सा कि एक जो है रिसर्च के उसमें एक इन्होंने कुछ स्टूडेंट को डिवाइड किया था आपस में, और उन स्टूडेंट्स को जो है उन्होंने कुछ टॉपिक्स दिए थे कि आप में जो है ना, जैसे कि एक टॉपिक दिया था कि आपने जो है इसको सॉर्ट आउट करना है पजल्स से। पजल्स बनाए थे 2 ग्रुप से स्टूडेंट के। तो दोनों ग्रुप से बना लिए थे, तो बना दोनों ग्रुप से लिए थे, लेकिन एक ग्रुप को जो कहा गया था वो ये कहा गया था कि आपने जो है आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत स्मार्ट है, इसलिए आपने जो है ये बना लिया इसको। और एक ग्रुप को कहा गया था कि आप लोग जो है बहुत हार्ड वर्कर हैं, इसलिए आपने बना लिया। तो उस वक्त तो सब लोग हैप्पी तो चले गए। फिर दोबारा जो नेक्स्ट स्टेज आई इसकी, तो उन्होंने क्या किया, फिर दोबारा से पजल दिए, उसमें से कुछ हार्ड पजल से और कुछ मतलब नॉर्मल पजल से। तो जो ग्रुप ए था जिसको कहा गया था आप बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत स्मार्ट है, उन्होंने क्या किया कि उनका रिजल्ट बिल्कुल बरस का आया, यानी कि बिल्कुल अपोजिट आया। तो उन्होंने जो इजी पजल है वो भी वो बना नहीं पाए। और जिनको कहा गया था ग्रुप बी को कि आपका जो है आप हार्ड वर्कर हो, आपने एज अ हार्ड वर्कर जो है आपने काम किया है यहाँ पे, और आप आगे जाके भी एज ए हार्ड वर्क से कुछ भी अचीव कर सकते हो। आपको ना जरूरी नहीं है कि आप इंटेलिजेंट नहीं हो तो आप कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में, आप हार्ड वर्क हो तो कुछ भी अचीव कर सकते हो। तो वो जो हार्ड वर्क वाली टीम थी उसने क्या किया कि ना कि सिर्फ उसने इजी वाले पजल सॉल्व किए, बल्कि उसने हार्ड वाले पजल जो कि इम्पॉसिबल चीज थी उनको भी इन्होंने अटेम्प्ट किया, करने की कोशिश की। तो हमें भी जो है ना अपने स्टूडेंट्स को उस तरीके से जो है ना रियलाइज करवाना है कि आप बहुत हार्ड वर्क करो, और हार्ड वर्क से इंसान कुछ भी अचीव कर सकता है। अब बेशक आपकी फील्ड नहीं है, बेशक आप 4 जॉब्स करते हो, बेशक आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम है, लेकिन आपने जो है अपने हार्ड वर्क से इसे काम करना है, और हार्ड वर्क से जो है ना अपनी अचीवमेंट करनी है। तो ये चीज हमने उनको रियलाइज करवानी है, और सुबह शाम रियलाइज करवानी है, यानी कि एटलीस्ट वीक में हमने 2 दफा इस चीज को रियलाइज करवाना है उनको, क्या आप हार्ड वर्कर है और अपने हार्ड वर्क से कुछ भी कर सकता है। अच्छा, सॉफ्ट स्किल की बात करते हैं। तो सॉफ्ट स्किल में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है हमारे पास, जिसको कोई बीट नहीं कर सकता, वो है हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स भी देखी जाए तो 4 चीजों में डिवाइड हो रही है हमारे पास। एक जो है हमारी लिसनिंग है, हमारी स्पीकिंग है, हमारी राइटिंग है और हमारी रीडिंग है। तो अगर हम एज अ टेक स्टूडेंट देखते हैं या अपने आप को हम देखते हैं, तो राइटिंग तो बहुत ज्यादा शायद हमारे लिए मैटर नहीं करती क्योंकि हम कोडिंग करते हैं, लेकिन बाकी जो 3 पार्ट्स है कम्युनिकेशन के वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह इंपॉर्टेंट है, या किसी स्टूडेंट के लिए किस तरह इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट की लिसनिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। हमें एज अ गुड लिसनर बनना चाहिए, तभी तो हमें चलेगा क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास, टीम लीड की रिक्वायरमेंट्स क्या है हमारे पास। तो लिसनर हमें बहुत, लिसनिंग बहुत हमें जो है तवज्जो देनी है। इसके अलावा हमारी रीडिंग, क्योंकि रीडिंग इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो है हमारे पास टेक्नोलॉजी डे बाय डे चेंज हो रही है हमारे पास ना, इस चीज को तो हम सब रियलाइज करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें खुद पढ़नी पड़ती है, एक्सप्लोर करनी पड़ती है, आर्टिकल्स पढ़ने पड़ते हैं, रिसर्च करनी पड़ती है। तो रिसर्च के लिए आपकी रीडिंग अगर स्ट्रांग होगी तो आपको पता होगा ना कि आपने क्या चीज पढ़नी है, ठीक है, क्या चीज स्किप करनी है, किस चीज को आपने जो है वो पकड़ के पढ़ना है। क्योंकि आर्टिकल भी तो बहुत सारे होते हैं, बुक्स में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन ये आपका रीडिंग का आर्ट होता है कि आपको पता होता है मैंने किस चीज को स्किप करना है और किस चीज को मैंने पढ़ना है। तो रीडिंग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। रीडिंग के अलावा जो है आपकी स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखें होता ये है कि स्टूडेंट को डॉलर से कमाने हैं, लेकिन स्टूडेंट का मसला ये है कि उनको तो बोलना ही नहीं आ रहा, उनकी तो कम्युनिकेशन अच्छी नहीं, तो वो कैसे कमाएंगे। तो हमने रियलाइज करवाना है उनको कि भाई डॉलर कमाने के लिए पहले आपकी स्पीकिंग अच्छी होनी चाहिए, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होना चाहिए। अगर आपके पास स्किल्स हैं पर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, आप फ्लुएंटली बोल नहीं पा रहे, अपनी बात कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो कैसे चलेगा। इसके लिए मैंने एक्सरसाइज करवाती है अपने क्लास में। तो अभी मैंने रिसेंटली जो एक्सरसाइज करवाई थी आज 2-3 वीक्स पहले, एक्टिव लिसनिंग के ऊपर मैंने करवाई थी, जिसमें मैंने कुछ क्लस्टर बना लिए थे बॉयज के और गर्ल्स के। उससे मैंने कहा था कि अगर मैं कहती हूँ आई से स्टॉप, अगर मैं आई से का वर्ड यूज करूंगी तो आपने स्टॉप होना है, अगर मैं आई से का वर्ड यूज करूंगी तो आपने जो है वो स्टार्ट होना है। अगर मैं आई से यानी आई से नहीं बोलूंगी तो आप लोगों ने उस पर काम नहीं करना। तो जब मैंने उनसे बोला आई से स्टार्ट, तो वो वॉक करना स्टार्ट हो गया। मैंने कहा स्टॉप, मैंने आई से का वर्ड यूज नहीं किया, मैंने जस्ट बोला स्टॉप, और सब के सब स्टॉप हो गए। इसका मतलब ना उनका फोकस था, ना उन्होंने मेरी इंस्ट्रक्शन को सुना, ना उन्होंने एक्टिव लिसनर थे कि उन्होंने आई से जब मैंने बोला ये तो स्टॉप कैसे हो गया बोलो। तो इस वजह से जो है उनको फिर बहुत सारे लोगों को रियलाइज हुआ कि हम कितना ज्यादा वीक हैं, कितना वीक है कि हम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर पा रहे, हम जो है एक्टिव लिसनिंग हम समझ ही नहीं पा रहे बातों कि हमें कहा क्या गया, फोकस ही नहीं है हमारा।
तो इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फिर अपने आप वर्कआउट किया। मैंने फिर एक्सरसाइज बताई उनको कि भाई आप इस तरीके से जो है अपनी लिसनिंग अच्छी कर सकते हो, आप अपनी स्पीकिंग अच्छी कर सकते हो। तो वो भी थोड़ी थोड़ी जो है हम तभी सॉफ्ट स्किल्स में पैदा करते हो। प्लस प्रेजेंटेशन है क्लास में। अभी थोड़ा ये है कि हमें भी टाइम नहीं मिल पा रहा, लेकिन फिर जब मैं अभी ऑनलाइन का मैंने भी जो डिसाइड किया है कि जी ऑनलाइन क्लास होनी चाहिए, तो उसमें कुछ स्टूडेंट को भी मैं अपने साथ इन्वॉल्व करूँ, ताकि स्टूडेंट भी जो है वो पढ़ाए। तो मैं हर वक्त तो अवेलेबल नहीं रह सकती हूँ उन लोगों के लिए, बट मैं ये कर सकती हूँ किसी दो तीन को मैं एक्सपर्ट कर दूं चीजों में, और फिर वो आगे लेके चलें क्लासेस को ना इस तरीके से। तो इससे होगा ये पूरी चेन बनती जाएगी हमारे पास स्टूडेंट्स की, और वो आगे भी यकीन हमारे पास काम आएगी फिर। और इसके अलावा जो है टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज होती हैं, जैसे ये मैंने बताया क्विज़ सॉल्व करने हैं आपने बैठ के क्लस्टर्स में, या आपने कोई प्रोजेक्ट बना दे दिया, तो टीम बिल्डिंग ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और टाइम मैनेजमेंट तो खैर है ही है कि आपने टाइम इनको अलॉट कर दिया कि भाई 10 मिनट में ही काम करना है आपने, जितना होगा बस ठीक है। तो उससे जो है ना उनको भी जो है ना फिर अंदाजा होती है कि टाइम मैनेजमेंट हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप किसी को बोलेंगे अपने गोल लिखो, इनफैक्ट मैं भी अपने पूरे गोल लिख नहीं पाऊंगी कि मेरे क्या गोल्स है लाइफ के। तो उनको ये प्रायोरिटाइज करवाने की गोल सेटिंग क्या, आपका यहाँ आने का मकसद क्या है इस क्लास के अंदर। क्योंकि मुझे पता चला था पिछली क्लासेस के अंदर कुछ बच्चे बैठ के पीछे गेम खेल रहे हैं, तो मैंने उनकी फिर बहुत ज्यादा जबरदस्त क्लास ली थी, उनको बुला के कि भैया आपको गोल क्या मकसद क्या है, यहाँ पे आके अपना टाइम वेस्ट करना है गर्मी में, चाहे घर बैठ के अभी गेम खेल रहे थे कौन से, यहाँ आके दूसरों को डिस्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं। फिर दोबारा से मुझे कंप्लेन नहीं आई इस चीज के पीछे वो गेम खेल रहा है बैठ के, क्योंकि मैंने अपने बहुत सारे स्पाई छोड़े हुए क्लास में सीनियर स्टूडेंट शक्ल में कि वो पूरी चीजों को लुक आफ्टर कर रहे होता है। ऐसा नहीं कि मैं फ्रंट में हूँ तो मुझे बैक का नहीं पता, मुझे बैक बेंचेस का पूरी पूरी नॉलेज होती है कि अब पीछे कौन बैठे क्या कर रहे हैं। तो इस तरह आप लोग भी जो है ना सीनियर स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस में लेके एज अ स्पाई छोड़ सकते हैं उनके पीछे कि भाई वो क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है, उनके माइंड में क्या चल रहा है। क्योंकि एक स्टूडेंट नेगेटिव होता है ना, तो आगे 10 स्टूडेंट को नेगेटिव करता है चीजों को। तो हमें इस चीज को स्टॉप लगाने की नेगेटिविटी ना फैले। तो ये तमाम चीजें थी, तमाम एक्टिविटीज थी, एक्सरसाइजेस थी, चीजें थी जो मैंने आप लोगों को शेयर की। स्पायर वाला कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है, आप लोग भी कर सकते हैं ये चीज कि आप स्टूडेंट को जो है ना एज स्पायर छोड़ दें पीछे वालों पे, ताकि जो है ना आप लोग पास चलिए सीनियर स्टूडेंट को यूटिलाइज करें मैक्सिमम तौर पे। उनको जो है ना, क्योंकि उनको फ्यूचर हमने बनाना है, आगे जाके हमने उनको जो है आगे हम उनको फैकल्टी में भी ले सकते हैं और बहुत सारे काम उनसे ले सकते हैं। और यहाँ पे सिर्फ वही स्टूडेंट नहीं आ रहा जो पढ़ने आए, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे पास जो ऑलरेडी इस फील्ड के अंदर हैं, तो उनको भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं, वो फील्ड में आगे लोगों को मोटिवेट करने का काम आ सकते हैं वो लोग। तो ये सारी चीजें, तो आपकी टेक्निकल नॉलेज भी, इससे आपकी खुद की भी इंप्रूवमेंट होती है मेरी इन सारी एक्सरसाइजेस को करके, मेरे अंदर भी डेवलपमेंट मेरी काफी अच्छी हो गई स्पोर्ट्स में आने के बाद, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैंने इम्प्लीमेंट की जो मेरे माइंड में थी, और जो है बाकी स्टूडेंट्स को बहुत फायदा हो रहा है। इसीलिए स्टूडेंट जो है ना बहुत ज्यादा एफिलिएट है मेरे साथ, बहुत अटैच है कि भाई ठीक है हमें पढ़ना है और हम पढ़ना चाहते हैं यहाँ पे। बाकी अगर आप लोगों को सवाल है तो प्लीज आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जबरदस्त एक्टिविटी एक्टिव लिसनिंग की थी, जिसमें आपने, अच्छा एक्टिव लिसनिंग थी, एक्शन थी, एक्टिव होगी। एक्टिव लिसनिंग। हाँ, एक्टिव लिसनिंग में आपने आई साइड स्टार्ट आई साइड स्टॉप की एक एक्टिविटी रखी, जिसमें आपने कहा अगर स्टार्ट करना है तो आप, जब मैं कहूँगी आई साइड स्टार्ट तो आपने वॉक करनी है, और जब मैं बिल्कुल कहूँगी ऐसे। आई साइड स्टॉप तो आपने रुक जाना है। तो जी। आपने उन सबको कहा आई साइड स्टार्ट, तो सबने वॉक करना शुरू कर दिया, जाहिर है मार्की तो स्लो स्लो वॉक कर रहे होंगे। अब आपने आई साइड स्टॉप के बजाय खाली स्टॉप बोला और लोग रुक गए, इसका मतलब वो और एक्टिवली कंसंट्रेट नहीं कर रहे, फोकस नहीं कर रहे, बोला क्या है एग्जैक्ट सामने वाले ने। ऐसे जबकि ही। रूल हमारा था कि आई साइड स्टॉप पे रुकना है, लेकिन वो स्टॉप पे ही रुक बिल्कुल। गए। जी। तो एक अच्छी आपने एक्टिव लिसनिंग फोकस करने की चीज एक्टिविटी कराई है। इसके अलावा टीम, आपने सीनियर स्टूडेंट स्पाई का भी बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट बताया है, इसको लेके चलना है। अच्छा, गोल सेटिंग में आप क्या कोई एक्टिविटी ऐसी कराती हैं कि प्रोग्रामिंग से रिलेटेड के स्टूडेंट गोल सेटिंग अपनी कैसे कर रहे होते हैं? सर मैंने उनको बताया है तरीके का कि गोल सेटिंग किस तरह करना है, क्योंकि जैसे देखिए मेरा ऐसा मानना है कि सब लोग कहते हैं कि जी 5 ईयर गोल होना चाहिए, 10 ईयर गोल होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि आपके शॉर्ट गोल होने चाहिए। जितने ज्यादा आपके शॉर्ट गोल होंगे उतने ज्यादा अचीवमेंट होगी, उतना ज्यादा जो है ना आप चीजों तक आगे बढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं जंक फूड छोड़ दूँ, तो मैं अगर इसको गोल बना लेती हूँ अपना जी मुझे पूरा महीना जंक फूड नहीं खाना है या पूरे 6 महीने जंक फूड नहीं खाना, तो मैं कभी सक्सेसफुल हो नहीं सकती। बट अगर मैं कहती हूँ कि मुझे 1 वीक के अंदर जंक फूड नहीं खाना है और वो 1 वीक में अचीव कर लेती हूँ, तो ऑटोमेटिकली मैं 2 वीक का चैलेंज कर सकती हूँ फिर आगे अपने लिए ना। तो ये मैं पर्सनली इंप्लीमेंट करती हूँ शॉर्ट गोल्स के ऊपर, कि शॉर्ट गोल्स है मेरे, मैं आवर्स के अंदर भी गोल्स बनाती हूँ कि 1 घंटे में मुझे ये चीज कवर करनी है, 2 घंटे का मैं गोल बनाती हूँ। तो गोल सेटिंग मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा शॉर्ट हो गया ना गोल सेटिंग, उतना ज्यादा अचीवमेंट होगी, अब उतना ज्यादा जो है ना आपकी जो है ना अट्रैक्शन बढ़ेगी चीजों को अचीव करने के अंदर ना। मेरा हाँ, मतलब ऐसा मानना है कि
गोल जो है ना आपको शॉर्ट होना चाहिए। अब मैं रिसेंट से एक्टिविटी करवाने वाली हूँ कि इनको मैं बोलूंगी पेपर निकालो, पेन निकालो, गोल लिखो बैठ कर अपने आके, आपका एक महीने का गोल क्या है, आपका एग्जाम की बात गोल क्या है, आपका इस क्लास की बात क्या क्या गोल है कि क्या करना है आपने, या मतलब लाइफ की छोटी छोटी चीजें, ताकि उनको पता चले, वो सोचने मजबूर हो जाए कि हम यहाँ आए क्यों है, गोल है क्या हमारी जिंदगी का। कोई इस चीज से फोकस ही नहीं करता कि क्या विजन है, क्या मिशन है, क्या गोल है, कोई किसी को लेना देना ही इन चीजों से। उनको लगता है हम आए हैं और आके हम कमाएंगे और भी चले जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो बाकी लोग भी इसको ना थोड़ा फोकस करें कि स्टूडेंट्स हम गोल सेटिंग की एक छोटी सी एक्टिविटी कराएं, लेकिन पहले उनको डिफाइन कर दें कि इसका मतलब क्या है कराने का। जिस तरह हम इसने भी कुछ चीज़ें एक लिमिटेड लेवल पे शेयर करी हैं। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट के हवाले से आप कुछ गाइडलाइन शेयर करेंगे स्टूडेंट्स को, आप कैसे शेयर करती हैं? क्योंकि आपने कहा काफ़ी लोग ऐसे हैं जो हाउस वाइफ भी हैं, क्लास में जो दूसरी जॉब्स कर रहे हैं, और अलग अलग मतलब तरीके के कैंडिडेट आपके पास हैं एज अ स्टूडेंट। जी सर, तो उनको मैंने कहा है कि सबसे जो है ना आपने सीखना है, जो स्टूडेंट्स है टाइम मैनेजमेंट के लिए जो की है वो ये, हाउ टू ब्रेक अप योर फोन। सबसे पहले जो है ना आपने ये सीखना है कि ब्रेकअप कैसे करना है अपने फोन के साथ। क्योंकि जब तक आप अपने फोन के साथ, जो आपका मोबाइल है, उससे ब्रेकअप नहीं करेंगे ना, तो आप, शायद मैं हूँ या कोई भी हो, वो जो है ना टाइम मैनेजमेंट प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। अब मैं ये बताती हूँ स्टूडेंट को, मैं जब पढ़ने बैठती हूँ ना, तो मैं कोई स्पेसिफिक टाइम पढ़ने नहीं बैठती कि मेरा स्पेसिफिक टाइम है, मुझे इतने बजे पढ़ने बैठना है और इतने बजे उठने की, मैं रोबोट नहीं हूँ। तो आपके पास जब भी टाइम हो, मैं उनको बताती हूँ, जब भी आपके पास टाइम हो, सुबह फजर के वक्त टाइम हो या रात के 2 बजे टाइम हो, जब भी आपको लगता है कि अब मैं यहाँ पढ़ सकता हूँ, तो बेशक 1 घंटा पढ़े, लेकिन उस 1 घंटे में किसी किस्म की डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। आपके पास मोबाइल नहीं होना चाहिए, आपके इर्द गिर्द कोई भी ऐसी एप्लीकेशन नहीं ओपन होना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स होता है मोबाइल नहीं होता आपके पास, लेकिन आपके व्हाट्सएप डेस्कटॉप पे खुला होता है आपके, तो वो मैसेज आते रहते हैं और आप जो है तो देखते रहते हैं मैसेजेस को, तो वो पर्पस बहुत हो गया फिर हमारा पढ़ने का। तो मैं खुद भी इस चीज की प्रैक्टिस करती हूँ, जब भी पढ़ने बैठती हूँ तो मेरे पास कोई भी गैजेट नहीं होता मेरा, कोई मोबाइल, कोई कुछ नहीं होता। और दूसरी चीज ये कि टाइम मैनेजमेंट में ये होता है कि जैसे कि मैंने उनको कोई प्रोजेक्ट बनाने दिया ना अगर, तो मैंने कहा दी भाई आप बताएं कितने देर में हो जाएगा, 15 मिनट, 20 मिनट, टाइम उनसे ले लिया, 20 मिनट्स में हो जाएगा, ठीक है करके लेकर आए। तो वो इस तरीके से जो है एक टाइम, उनको टाइम बाउंड कर दिया, तो टाइम बाउंड में करने की कोशिश करते हैं, कर तो नहीं पाते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं टाइम मैनेज करने की। जबरदस्त। अच्छा, टीम बिल्डिंग के हवाले से आपने एक एक्टिविटी बताई थी अभी। जी, टीम बिल्डिंग में यही है कि क्लस्टर्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स के, ठीक है। तो उसमें जो है ज्यादातर स्टूडेंट्स वो होंगे कि जैसे कि अगर हम डिवाइड कर लेंगे, जैसे दो स्टूडेंट्स हम ऐसे रखेंगे जिनको चीजें पता होंगी, दो स्टूडेंट ऐसे रखेंगे जिनकी थ्योरी अच्छी होगी, कुछ स्टूडेंट ऐसे हो जाएंगे जिनको कुछ भी नहीं आता होगा ना। तो ये हम मतलब खुद ही वो डिवाइड हो जाएंगे आपस में, ये हम देख लेंगे किससे डिवाइड करना है। तो फिर हम उनसे जो है ना टीम्स के अंदर जो है ना क्विजेस देंगे, टीम के अंदर प्रोजेक्ट दे देंगे, जैसे टाइम मैनेजमेंट प्रोजेक्ट बना के लाना है, या जो जैसे हमारे पास नोट प्रोजेक्ट है वो हमने प्रोजेक्ट दे दिया बनाने के लिए कि जी आपने जो है इसको सबमिट करना है या कुछ बनाना है। तो वो जो है ना टीम के अंदर हम एज अ टीम को करवा सकते हैं स्टूडेंट क्लस्टर के अंदर, क्योंकि इंडिविजुअल स्टूडेंट नहीं कर सकता, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता कि हमने अकेले काम करना कैसे। तो पहले हम उनको क्लस्टर में काम करवाएंगे, फिर हम उनको जो है ना अकेले प्रोजेक्ट देंगे, ठीक है अब आप जो है, तो ऐसे ऐसा क्लस्टर कम हो जाएगा, फिर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट बच जाएगा हमारे पास। ओके, तो आपने स्टूडेंट्स को क्लस्टर में डिवाइड कर दिया। जो जी सर। स्टूडेंट थोड़ा वीक हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे, या कुछ स्टूडेंट हैं उनको टॉपिक बड़ा अच्छा समझ आ रहा है, कुछ जी स्टूडेंट सर। ऐसे हैं जिनको समझ आ रहा है, थ्योरी समझ में आ रही, कोडिंग नहीं हो पा रही। आपने सबके अलग अलग क्लस्टर बना दिए, उनका एक टीम बना दी। फिर आपने जी उनको टास्क दिया सबको अलग अलग, जाहिर सी बात है, या पहले उनको दे दिया जिनको समझ ही नहीं आ रहा। और जब जी उन्होंने वो टास्क कंप्लीट करना शुरू कर दिया टीम मेंबर, फिर आपने उनकी टीम ब्रेक करना शुरू कर दी। फॉर सपोज जी स्टार्ट में बिल्कुल। 5 मेंबर्स की टीम बनाई, फिर आपने 3 मेंबर्स की टीम कर दी, फिर आखिर में हर कोई इंडिविजुअल रह गया। जी सर। जबरदस्त एक्टिविटी है ये। ठीक है। ठीक है, किसी का सवाल है कोई? और सर एक और बात मैं बीच में ऐड करूंगी कि देखिए मेरी जो है ना पर्सनली, बाकी का तो मैं कुछ नहीं करती, लेकिन पर्सनली मेरी बहुत ईगल आई होती है स्टूडेंट्स के ऊपर ना, कि कौन सा स्टूडेंट क्या कर रहा है, क्या परफॉर्म कर रहा है। तो जहां तक मेरी नजर जाती है ना, वहां तक तो मैं हर एक स्टूडेंट का प्रोफाइल में सामने होता है, ठीक है इसका ये चल रहा है इस वक्त ना यहाँ पे। तो फिर मैं क्या करती हूँ, कुछ स्टूडेंट मेरे पास आते हैं जो मतलब किसी वजह से नहीं आगे बढ़ पाए हैं, कोई इनका रीजन है, जैसे लैपटॉप नहीं है। सर देखिए अब जाहिर सी बात है, हम जिसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जिस तरह का इन्फ्लेशन चल रहा है, तो हर कोई ये चीज गैजेट्स अफोर्ड नहीं कर पाता। तो अब जैसे किसी ने लेट लैपटॉप लिए हैं, किसी का मसला है, तो फिर हम क्या करते हैं, मैं क्या करती हूँ कि जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं ना, मैं उनको उनके साथ एफिलिएट करवा देती हूँ, अटैच कर देती हूँ कि ठीक है अब आपने इनको पढ़ाना है बैठ के। तो फिर अभी लास्ट क्लास में मैंने किसी एक फीमेल थी,
जो जिनकी बेटी एडमिट थी तो उन्होंने 4 क्लासेस नहीं ली थी तो काफी पीछे हो गई थी। तो मैंने एक स्टूडेंट थे, काफी अच्छी स्टूडेंट है, उनको मैंने उनसे अटैच करवा दिया था। मैंने कहा, वो मेल स्टूडेंट थे, वो खुद फीमेल थी, तो एजेड भी थी काफी। तो उन्होंने क्या किया, अब इस क्लास में जब वो आई मेरे पास, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया मेरे इस इनिशिएटिव को। उन्होंने कहा कि मिस, आप अगर ये ना करती तो शायद मैं इतना आगे ना बढ़ती, क्योंकि आज जो आपने पढ़ाया है वो सब मैं पढ़ चुकी हूँ पहले से ना। तो हम इस तरह भी कर सकते हैं कि जो स्टूडेंट हमें लग रहा है ना कि बहुत परेशान है और नहीं कर पा रहा है, तो किसी अच्छी स्टूडेंट से ना अटैच कर दो उसको ना, कि ठीक है अब आप उसको पढ़ाएं बैठ के। तो उससे हम उसको बताएंगे भाई आपका बेनिफिट ये है, तो सबका जा रही है। दूसरी चीज ये कि आपकी अपनी स्किल्स एनहांस हो रही है, पॉलिश हो रही है। तो इस अ, उसमें ना वो पढ़ा भी देता है, और मैं जिसको जिससे एफिलिएट करती हूँ वो पढ़ा देता है दूसरों को ना। तो इस तरह जो है ना एक दूसरे की हेल्प हो जाती है क्लास में। हाँ, ईगल आई वाला कॉन्सेप्ट तो काफी प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। जी, वो मुझे जबरदस्त। लगता है होनी चाहिए। अगर आपको अपने स्टूडेंट्स के बारे में नहीं पता तो फिर मतलब बेकार है फिर आपका, मतलब सबके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ तो खैर बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, लेकिन जब दूसरी जगह में जाती हूँ तो मुझे तो उनकी पर्सनल भी चीजें मुझसे शेयर करते हैं, काउंसलिंग करवाते हैं मुझसे आके, कोई प्रॉब्लम होता है, कुछ भी होता है तो मुझसे डिस्कस करता है। उनको लगता है कि शायद मैं उनको बहुत अच्छा एडवाइस कर दूंगी इस चीज को लेकर। तो ये है। ठीक है, किसी का कोई सवाल है मुझसे इस हवाले से? सॉफ्ट स्किल्स और सारी इन टॉपिक्स से रिलेटेड। आवाज आ रही है मेरी? जी बिलाल भाई। सर आवाज तो नहीं है, मैं सिर्फ 3 पॉइंट ऐड कर दूं अगर इजाजत हो। सवाल तो जी बाकी जी, बहुत अच्छी, मैंने तो बिल्कुल। काफी इस सेशन में इनसे माशाल्लाह सीखा, हिना से, और मैं अप्लाई भी करूंगा। इसमें 3 चीजें सिर्फ मैं ऐड करता हूँ। एक, इन्होंने लीडरशिप के हवाले से बात की। एज पर स्टूडेंट बहुत अच्छी इनकी स्ट्रेटेजी है, लेकिन मैं टीए के हवाले से थोड़ा सा, क्योंकि हमारे टीए भी हैं इसमें और एसटीए भी हैं, तो उनके लिए है कि जब भी उनको लीडरशिप का मौका मिलता है, मतलब स्टेज के ऊपर पढ़ाने का मौका मिलता है, वो काइंडली टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और ये लीडरशिप के लिए बहुत ज़रूरी, जो हम स्टूडेंट को सिखाते हैं तो हम पे भी लागू होता है कि हम टाइम मैनेजमेंट में रहें। दूसरी चीज़ मैं इसमें ऐड करूंगा, साइकोलॉजिकली असर जो है ना स्टूडेंट का, उसको साइकोलॉजिकल उनसे खेलना। मतलब कोई टॉपिक पढ़ाते हुए, ये से पॉइंट में ऐड कर रहा हूँ, कि कोई पढ़ाते हुए हम अगर उनको ये कह दें स्टूडेंट को कि भाई ये बहुत एडवांस है, ये बहुत मुश्किल टॉपिक है, इसलिए अब आप जो है ना, तो अब हमने उसको पहले से ही कह दिया कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, ये बहुत ज्यादा एडवांस है, तो वो साइकोलॉजिकली असर क्या होता है, वो एडवांस ही रहता है, वो उसको सीख नहीं पाते। अगर उनको पहले से माइंडसेट बना है भाई एडवांस का मतलब आसान है और आसान का मतलब टेक्निकल है, तो वो चीज समझ लो, बात खत्म हो गई। तो मुझे उसमें काफी आसानी हो जाती है उनको कोई मुश्किल टॉपिक समझाने में भी, तो बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती फिर, क्योंकि वो साइकोलॉजिकली एक असर होता है। दूसरा मेरा आखिरी पॉइंट है लिसनिंग के हवाले से। उसमें मैं ये ऐड करता हूँ कि हम जो रोजमर्रा की लैंग्वेज बोलते हैं ना, तो जैसे मेरा ये प्रैक्टिस है कि मैं स्टेज के ऊपर रोजमर्रा की लैंग्वेज नहीं बोलता, मैं उससे हट के बात करता हूँ। तो वो जो अल्फाज होते हैं रोजमर्रा रूटीन के हट के जो नाम लेता हूँ, तो उससे अट्रैक्शन आती है, ऑटोमेटिकली वो अटेंशन हो जाते हैं कि ये कौन सा नया लफ्ज आ गया, तो वो ऑटोमेटिकली मेरी बात की तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं जो मैं उनसे कर रहा होता हूँ। जिसको मैं नाम भी होते हैं उसके अंदर जो रोजमर्रा की जिंदगी से हट के, जैसे कोई वेरिएबल बना लिया नेम का, उसमें हम नेम लिख लेते हैं, बिलाल, सर अमीन आलम, मिस हिना और इस तरह के, तो वो रोजमर्रा की जिंदगी के वो जो सुनते हैं, ऐसे नाम चूज कर लिए जाए जो जरा सा हटके हैं, तो उनकी अटेंशन आ जाएगी आपको। उसी तरह जो बात करते हुए भी ऐसी वर्डिंग अगर इस्तेमाल की जाए, तो उनके जहन में जो नई चीजें आती है ना, इंसान की फितरी अमल है, जैसे ही नई चीज आती है वो अट्रैक्ट होता है कि ये क्या चीज आ रही है। तो ये मेरे 3 पॉइंट थे उसके लिए। बाकी थैंक यू हिना, काफी अच्छी ब्रीफिंग थी। अच्छा, मैं यहाँ पे वेलकम। बात करूँ, एक अच्छा, आपने एक एडमिशन का बताया। एक चीज मैं, अमीन अ, भाई, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। ये जो एडवांस जी वाली जो बात थी ना, यूजुअली मैं मतलब अपनी क्लास के अंदर जो है ना, मेरी प्रैक्टिस ये होती है कि जब भी कुछ तरह का सिनेरियो आता है ना कि कोई एडवांस टॉपिक है या कुछ तरह की चीज है, तो उस पर मैं उनको बताता हूँ कि ये अभी जो आपके सामने ये कॉन्सेप्ट आया है, ये टॉपिक आया है, ये टॉपिक हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ये भी आपको सिर्फ फ्लेवर देने के लिए, वर्ड बताने के लिए जो है वो भी हमने आपको बताया, लेकिन आगे जाके जो है वो हम इसको डिस्कस करेंगे। और जब उसको एक्चुअल डिस्कस करना होता है, तो मैं रेफरेंस देता हूँ कि ये कौन सी स्लाइड के अंदर क्या चीज थी, जहां पे मैंने आपको ये कहा था कि इस पॉइंट के ऊपर कि ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब हम इस चीज को जब आप पढ़ लें तो उसको लिंक कीजिएगा जो आपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो ये एक चीज है जो आई थिंक मतलब अगर क्लासेस कोई अपनी प्रेजेंटेशन के थ्रू या एक फ्लो के थ्रू अगर लेके चल रहा है,
तो उसके अंदर जो क्रॉस रेफरेंसिंग है टॉपिक्स की, कि कोई टॉपिक आपने पहले पढ़ा है या उसका बेसिक आइडिया दिया और उसके बाद आगे जाके उसको आप एडवांस में डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको प्रीवियस रेफरेंस जरूर देना चाहिए कि आपने इस पॉइंट के ऊपर जो है ये बताया था और ये उसका जो है वो फर्दर एक्सप्लेनेशन है, और अब आप इसको जब पढ़ें तो इस कॉन्सेप्ट को प्रीवियस कॉन्सेप्ट के साथ मिला के पढ़ें। तो वो कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग वाली जो चीज है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो यूजुअली स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज पहली दफा पढ़ रहे हैं तो उनको आइडिया नहीं होता कि किस तरीके से जो है ना वो कौन सी चीज फ्लो किस फ्लो में चल रही है। तो ये एक छोटा सा इस पे जो है वो फीडबैक था मेरा। अब बिल्कुल। अच्छा सर फैसल ने हमें बताया कि हम टॉपिक को जब भी पढ़ाएं तो उसको लिंक करें, कि अगर फॉर सपोज आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं लेकिन अभी आप जस्ट उसको एक बिगिनिंग लेवल का इंट्रो दे रहे हैं और फ्यूचर में आप उसको पढ़ाएंगे, तो आप स्टूडेंट को बता दें कि ये टॉपिक मैंने जस्ट अभी पढ़ाया है, थोड़ा सा लिमिटेड लेवल पे, इन फ्यूचर आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। दूसरा उन्होंने ये बताया जब फ्यूचर में आप वही टॉपिक पढ़ाओ इन डिटेल, तो आप पुराना वाला टॉपिक उनको याद दिलाओ कि उस टॉपिक से इसको हम लिंक कर रहे हैं। तो जितनी ज्यादा आप लिंकिंग अप्रोच यूज करेंगे तो स्टूडेंट चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे कि क्या चीज किससे रिलेट कर रही है, क्या चीज किससे रिलेट कर रही है। जबरदस्त। अच्छा सर बिलाल, आपने 3 टॉपिक बताया था, एक वर्ड एट्रैक्शन बताई थी आपने, और टॉपिक रिएक्शन आपने हार्ड और इजी बताया था, तीसरा आपने मेरा था लीडरशिप, लिसनिंग और साइकोलॉजिकली असर जो होता है। ठीक है। लीडरशिप में टाइम मैनेजमेंट के ऊपर मेरा थोड़ा वो ज्यादा वो था हाँ के कि मैं केस के ठीक है। अंदर देख रहा हूँ और उनको ब्रीफ भी कर रहा हूँ टाइम टू टाइम। दूसरा अच्छा तो लिसनिंग था। आपने ये डेटा दिया है कि टीएस को जब हमको टॉपिक स्टेज पे पढ़ाने की देते हैं तो जाहिर है एक टॉपिक का एक स्पेसिफिक टाइम होता है, ज्यादा तो नहीं पढ़ा सकते स्टूडेंट का भी, हमें क्लास के डेकोरम भी देखना होता है, साथ साथ अब हमारे पास लिस्ट ऑफ टॉपिक्स होते हैं, सब पढ़ाने होते हैं। तो सम जी टाइम टीए क्योंकि उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है, तो 10 मिनट का टॉपिक वो आधे घंटे पे ले जाते हैं, 40 मिनट पे ले जाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट के हवाले से हमें थोड़ा ख्याल रखना है। एग्जैक्ट। अच्छा इसमें मैं एक और चीज ऐड कर लूँ, आई थिंक अली यहाँ पर हो, अली जवाद यहाँ पर है, अली जवाब शायद ज्वाइन नहीं करा। अच्छा इसमें मैं एक चीज ये कर रहा हूँ कि जब कोई जूनियर टीचर होता है ना, फर्स्ट टाइम स्टेज फेस कर रहा होता है, तो उसको एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है। वो प्रॉब्लम क्या होती है कि आप उसी के थोड़ा सा पर्सोना में जाएं कि वो कैसे सोच रहा होता है, उसी की एम्पैथी में जाएं। जब एज अ जूनियर स्टूडेंट अगर मैं जाऊँ और एज अ जूनियर मतलब टीचर असिस्टेंट मैं स्टेज पे बैठा हूँ और मुझे कोई टॉपिक पढ़ाने को मिला, तो सबसे पहला जो मेरा डर होगा वो ये होगा कि मैं कोई गलती ना कर दूँ। सही, उससे मुझे डर होगा। तो अगर मुझे इतना फ्रीडम मिल गया कि भाई अपने तरीके से आप पढ़ा रहे हो, सही है, मैं पढ़ा तो रहा हूँ, तो दूसरा जो डर होता है ना वो टाइम का होता है कि मुझे ये बता दे कोई यार ये टॉपिक ना 5 मिनट में कंप्लीट करना है या 10 मिनट में, तो शायद उस टॉपिक का जो एक्चुअल नॉलेज है ना, ना मैं वो शेयर कर पाऊंगा और ना ही मैं उसको अच्छे से डिलीवर कर पाऊंगा, बल्कि मैं स्पीड स्पीड में बोल के निकल जाऊंगा, ना स्टूडेंट को समझ आएगा। अब इसमें 2 से 3 अलग अलग केस हो सकते हैं कि सबका सेम नहीं है। कि अगर हमने अपने टीए को इतना फ्रीडम दिया कि वो जो भी स्टूडेंट को बता रहा है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बताए, क्योंकि हमारे गवर्नर हाउस के स्टूडेंट जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कभी भी नहीं समझ सकते किसी भी बात को। अब आ गए वो लेवल पे स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले, लेकिन शुरू में तो नहीं थे। तो मैंने शुरू में सबको ये इंस्ट्रक्शन दी थी क्योंकि हमारे पास टीचर्स काफी नए थे, कुछ लोग एक्सपीरियंस थे, कुछ लोग कम एक्सपीरियंस थे। मैंने सबको ये इंस्ट्रक्शन दी थी कि आपने कोई भी बात पहली बार स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पढ़ानी, और हमेशा हर टॉपिक को ना आपने थोड़ा सा स्टोरी में रख के बताना है और रिलेट करवाना है स्टूडेंट से। और कभी भी ना एक टॉपिक के बाद दूसरे टॉपिक पे डायरेक्ट जंप नहीं करना, बीच में थोड़ा सा गैप लेना है, ये समझने के नहीं है कि आप बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं चल रहे, और उस गैप के दौरान या तो कोडिंग खुद कर लें या किसी से करवा लें या बीच में किसी की इंट्रेक्शन ऐड कर लें, और वो इंट्रेक्शन टीए की भी हो सकती है, स्टूडेंट की भी हो सकती है, ताकि आपके गैप से क्या होगा, एक टॉपिक रिवाइज भी हो जाएगा, और साथ साथ अगर कोई ऐसे टॉपिक है जो स्टूडेंट तक नहीं पहुंच सका, आपके पास डेटा भी आ जाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट आपकी बात सही है, बहुत अच्छी है। इसमें बैलेंस होगा, बैलेंस ये होगा कि ऐसा नहीं हो कि 10 मिनट का टॉपिक है तो टीए घबरा कर उसको 10 मिनट में ही पढ़ाए, लेकिन वो ऐसे पढ़ाए कि किसी को समझना है। थोड़ा सा इस पर ख्याल रखना है कि आपका समझाने का जो कंटेंट है वो लोगों तक डिलीवर हो जाए। तो कंटेंट डिलीवरी पर काफी फोकस करना है, और वो ऐसी होता है कि आपने थोड़ा सा स्टोरी वाइज पढ़ाना स्टार्ट करना है। डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ाएंगे तो वो तो टॉपिक आप डम करते जाएंगे एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो दूसरा ये है कि हाँ, आप बहुत ज्यादा टॉपिक को लंबा खींचेंगे तो टीचर की नहीं, मतलब कि टीचर का एक टाइम है, 3 घंटे की क्लास है, उसको बाकी टॉपिक भी खींचना है। तो थोड़ा सा इसका बैलेंस होगा, जैसा बिलाल भी ने कहा वो भी, और कुछ चीजें जो मैंने एडिशन करी वो भी, इन दोनों का बैलेंस होगा। जबरदस्त। अच्छा अमीन भाई, इसमें मैं एक अच्छा छोटी अमीन भाई। छोटी सी हाँ चीज बिलाल ऐड भाई करना बोले। चाहूंगा कि जी ये जो टीचर्स वाला है ना, कि जिसको फर्स्ट टाइम, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हमारी भी थी तो हमें भी बड़ा एक स्टेज पे जाकर बोलना और बड़ा बंदा कंफ्यूज होता है ना। तो इसमें जी मेरी ये कोशिश होती है कि मैं जिसको भी फर्स्ट टाइम स्टेज पे चांस दे रहा होता हूँ ना, मैं उसको नया टॉपिक नहीं देता। मैं
उसके कॉन्फिडेंस के लिए, क्योंकि एक चीज मैं ऑलरेडी बच्चों को डिलीवर कर चुका होता हूँ ना, तो मैं फर्स्ट टाइम उनको कोई ऐसी चीज दे देता हूँ जो रिवाइज करवानी हो। रिवाइज करवाने में होता है कि उनका फर्स्ट टाइम का जो एक प्रेशर होता है वो भी खत्म हो जाता है, स्टूडेंट्स को वो चीज ऑलरेडी मैं डिलीवर कर चुका होता हूँ, तो उनके लिए वो फर्स्ट टाइम डिलीवरी भी आसान हो जाती है, और उनको वो फर्स्ट टाइम में कॉन्फिडेंस मिल जाता है, ताकि जब उनको मैं नेक्स्ट टाइम नया टॉपिक देता हूँ ना, तो वो उनके लिए बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि वो एक दफा ऑलरेडी आके चीज डिलीवर करके जा चुके होते हैं। तो इसमें काफी ईज मिला है मेरे टीचर्स को, मैंने ये चीज नोट की है। अच्छी अच्छा एक्टिविटी है। अमीन भाई, इस पे मैं एक और चीज ऐड करूंगा। यूजुअली मेरी क्लास जो है वो सैटरडेज को होती है, सैटरडे को 7 से 10 होती है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि जो भी टॉपिक हमने कवर करना है उस टाइम फ्रेम के अंदर, मैं उसकी स्लाइड्स, उसका सैंपल कोड और उसके जितने भी रिवीजन नोट्स होते हैं ना, वो मैं अपने ग्रुप के अंदर जो है वो बाय ट्यूसडे और वेडनेसडे जो है ना मैं शेयर कर देता हूँ। और मेरी कोशिश ये होती है कि मेरे जितने भी टीएस हैं या सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो सारा टॉपिक जो है वो कवर करके हैं। उससे मुझे ये फायदा हो रहा है, वो ये है कि मैं स्टेज के ऊपर नहीं बैठता। मतलब अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं मैं मोस्टली जो है वो पंडाल में होता हूँ। स्टेज के ऊपर जो है मेरा एक सीनियर टीए होता है और एक टीए होता है। सो टीएस चेंज होते रहते हैं। सीनियर टीए बेचारा, उस बेचारी की जो है वो शामत आई हुई होती है कि वो पूरा टाइम जो है वो स्टेज के ऊपर होता है। सो मैं अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो मुझे किसी और से डिलीवर करवाना है, किसी टीए से डिलीवर करवाना है, तो मैं पेयर अप करवा देता हूँ उससे सीनियर टीए के साथ। और फिर उसके बाद जो दोनों मिलकर टॉपिक कवर करते हैं। उससे मुझे फायदा होता है कि एक तो मुझे थोड़ा सा सांस लेने का टाइम मिल जाता है, और दूसरा ये कि अगर जो है वो जूनियर टीए जो है उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो उसको कवर करने के लिए सीनियर टीए, और अगर सीनियर टीए को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको कवर करने के लिए मैं हूँ। जबरदस्त। तो आपने ये सारी एंगेजमेंट्स ऐड करी हुई क्लास में। बाकी ये कि मटेरियल, मेरी जी, कोशिश ये होती है और किसी का भी मटेरियल, कंसर्न है? सैम्पल कोड, ये सारी चीजें जो है मैं क्लास से बिफोर एंड, मतलब वेल बिफोर टाइम जो है मैं शेयर कर दूं, ताकि जो है ना टीम सारी जो है वो रिव्यू करके आ सके। जी हाँ। टॉपिक शेयरिंग इन एडवांस। अच्छा, आप लोग बाकी लोग भी ना इस चीज को इम्प्लीमेंट करें, टॉपिक शेयरिंग इन एडवांस, और काफी टीचर्स कर भी रहे हैं। ये सबसे जबरदस्त एक्टिविटी है, ताकि स्टूडेंट जो एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहा है क्लास में वो पहले से पढ़ कर आ रहा हो। इसमें कुछ स्टूडेंट को वीकनेस होती है कि वो एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। अगर कोई पहले से पढ़ के आया, वो सबसे ज्यादा बोल रहा होता है। जो पढ़ के नहीं आता वो वीकनेस फील कर रहा होता है कि यार मैं तो पढ़ के ही नहीं आया। लेकिन अच्छी बात है एडवांस टॉपिक शेयरिंग से, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है ना, वो तो रेडी बैठा होता है। एक अच्छी बात ही हो जाती है। जो नहीं पढ़ने वाला है वो तो उसको तो वैसे भी नहीं पढ़ना, लेकिन फिर भी बैलेंस हो जाता है क्लास में। जी मिस, आप आगे कंटिन्यू करें। आगे का टॉपिक क्या है आपका? तो यही है बस, ओवरऑल ये सारी चीजें जो इम्प्लीमेंट करती हूँ कि हमें एक्चुअली टाइम बहुत लिमिटेड है, हमारे पास 3 आवर्स का टाइम है। और क्लास का टाइम कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। क्योंकि देखें, बोरियत तब होती है क्लास का टाइम जब पता चलता है, जब क्लास एक्टिव नहीं होती है, इंटरेक्टिव नहीं होती है। अगर क्लास में फुल एक्टिव चल रही है और टू वे कम्युनिकेशन हो रही है, तो वो 3 आवर्स बिल्कुल पता नहीं चलता हमें कि 3 आवर्स कहाँ चले गए। मुझे तो बिल्कुल पता नहीं चलते कब 2 बज रहे हैं और कब। और मेरी क्लास में लोग आ भी 1 बजे जाते हैं। वो तो बस बाहर खड़े होकर वेट कर रहे थे क्लास में कि कब गेट खुलेगा, कब अंदर आए। तो 1 बजे से स्टूडेंट आके बैठ जाते हैं मेरी क्लास में। तो फिर मैं स्टार्ट करवा देती हूँ क्लास टाइम के ऊपर ही। बस ये चीजें हैं थोड़ी सी। और दूसरा ये कि एक चीज जो मैं खुद इम्प्लीमेंट करती हूँ वो ये कि हम पढ़ के जाती हूँ अपना, तो टॉपिक होता है एक साल पहले सारे नोट्स बना के तमाम चीजें करके मैं जाती हूँ अपने। तमाम चीजें मेरे पास होती हैं कि मैंने क्या टॉपिक पढ़वाना है। और क्योंकि प्रिपरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कुछ स्टूडेंट, सीनियर स्टूडेंट भी हैं वहाँ पे इस तरह के जो ऑलरेडी फील्ड चालू रखते हैं। और अगर वो कोई सवाल कर ले हैंकी पैंकी और हम भटक जाए वहाँ पे, तो बहुत ज्यादा मतलब इंसल्टिंग भी हो सकती है कि भाई सीनियर टीचर यहाँ बैठा है, लीडर बैठा है यहाँ पे और उनको जवाब नहीं पता। तो उस एम्बेरसमेंट से बचने के लिए अच्छा है कि आप पहले से जो है एडवांस प्रिपरेशन कर दीजिए, आपको पता हो, फोकस हो आप लोग कि आपने क्या पढ़ाना है। और दूसरा ये कि जो है बिल्कुल ये बात बहुत सी कि सर पैसा लें कि टॉपिक जो है एडवांस शेयर किए जाए। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं भी एडवांस में ही बता दूं, एक दिन मतलब एक क्लास पहले ही बता देती हूँ कि नेक्स्ट क्लास में हम ये पढ़ेंगे और आप लोगों ने पढ़कर आना है। तो उसमें मुझे पता है कि हर कोई तो पढ़ के नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि जो पढ़ने वाले होंगे वो पढ़कर आते हैं, तो उससे मुझे भी काफी हेल्प हो जाती है कि मुझे फिर दिमाग कम खपाना पड़ता है स्टूडेंट्स के ऊपर पढ़ाने के लिए, कि एडवांस में टॉपिक उन्हें पता होता है कि नेक्स्ट क्लास में हमने ये पढ़ना है। तो ये चीज अच्छी है कि आप एडवांस आप या तो एक क्लास पहले बता दें, या फिर जब भी आपका कम्युनिकेशन मेथड है लाइक डिस्कॉर्ड है जो भी, तो वहां पे आप बता दें कि किस तरीके से जो है आप लोगों ने काम करना है। जबरदस्त।
तो मिस आपके सारे टॉपिक्स माशाल्लाह आप डिलीवर कर चुकी हैं। जी सर। वेरी नाइस। अच्छा मैं रिकॉर्डिंग को पोस्ट कर रहा हूँ फिर सर, सर। एक आखिरी बात कर लूं अभी जी आप। जी जी बिल्कुल। अ, थोड़ा सा रिमाइंड कर देता हूँ, मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हमारी क्लास में डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा है, वो बहुत सारी वजूहतें थी, लेकिन उसमें आपकी एक जो राय थी जो मैं पिछले 2-3 क्लास से इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ और उससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। सर अमीन ने राय दी थी मुझे कि 1 हैंड क्लास रख लें, सिंगल हैंड, बट फिलहाल तो वो मेरी तबीयत में भी नहीं है, शेयर करना आदत है, लेकिन उसकी जरूरत बहुत कम पड़ी। सर अमीन ने कहा था कि 3 टॉपिक अगर पढ़ा रहे हैं तो एक टॉपिक, मतलब ये जो न्यूमेरिक्स है वो मैं खुद डाल रहा हूँ कि उनका ये था कि अगर 3 टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो एक आध टॉपिक, अगर छोटे हैं तो 2, वरना एक टॉपिक होमवर्क दे दो। तो उससे काफी फायदा हुआ और मैं जो है अपने जो टॉपिक्स मेरे रह गए थे, तो मैं समझता हूँ कि अब मैं उसके करीब हूँ अपने लक्ष्य के। तो आप भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं कि लाइक 3 टॉपिक या 2 टॉपिक आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी एडवाइस थी, इसलिए मैं सबसे शेयर कर रहा हूँ, मुझे भी याद आ गया, क्योंकि काफी टीचर्स हैं जिनकी ये शिकायत है मेरी तरह, मेरी तो थी अब नहीं है, कि जब मैं पढ़ाता हूँ तो 3 टॉपिक या 2 टॉपिक अगर हम क्लास में पढ़ा रहे हैं तो एक टॉपिक में उसको होमवर्क दे देता हूँ, और प्लस ये कह देता हूँ कि अगर ना समझ में आए तो डिस्कॉर्ड है और पूरी फैकल्टी है, नेक्स्ट क्लास में आप आके पूछ सकते हैं, विद वीडियो लिंक्स भी शेयर कर देते हैं, डॉक्यूमेंटेशन भी शेयर कर देते हैं। तो अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने आके ये कहा हो कि ये चीज समझ में नहीं आई, आमतौर पे तो ये चीज शेयर करनी थी। ठीक है। बिल्कुल। अ- अच्छा ये वाला टॉपिक हम रात के 10 बजे वाली मीटिंग में डिस्कस करेंगे, जो अभी सर बिलाल ने जिसके बारे में बात करी है। और इसमें हम ये बात करेंगे कि किसी टॉपिक की डिटेल में नहीं जाना, बल्कि इतना पढ़ाना है जितना डिलीवर करने की जरूरत है। जितना डिलीवर कर दिया आपने उसके बाद स्टूडेंट खुद पढ़ लेंगे डिटेल में। अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में टीचर जाएगा तो उसका एक नुकसान है कि उसको बाकी टॉपिक्स पढ़ाने का टाइम नहीं मिलेगा। और दूसरा फिर स्टूडेंट्स को जो घर पे जाके पढ़ना था वो तो हमने क्लास में ही कर दिया। फिर स्टूडेंट्स सम टाइम पे ये भी हो सकता है थोड़ा सा स्टक हो जाए कि ये चीज़ इतनी एडवांस है, शायद हमें समझ, शुरू में उनको आ जाएगी समझ, लेकिन जैसे ही आप डिटेल में जाएंगे उनको लगेगा हमें समझ नहीं आई। तो ये तरीका बेस्ट होता है कि आप स्टूडेंट्स को कोशिश करें कि एक पढ़ाएं, एक अच्छे लेवल तक पढ़ाएं, उसके बाद की जो चीज़ें हैं ना वो होमवर्क पे दे दें। इवन ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन है, फंक्शन के आपने एक तरीके के फंक्शन बता दिए, दूसरे तरीके के फंक्शन का आपने जस्ट एक इंट्रो दिया और कहा ये आप घर से ट्राई करें, तो ये इसको आप करें फिर बताएं हमें क्या हो सकता है। जैसे बहुत अच्छा स्टाइल है सर कासिम का भी, कि वो कहते हैं कि आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करें इसके बारे में, लेकिन इसमें समटाइम स्टूडेंट ना थोड़ा सा स्टक हो जाते हैं, बोलते हैं टीचर हमें बताने की बजाय ये कह रहे हैं जाके एक्सप्लोर करो। तो इसका ना तरीकेकार ये होता है कि भाई इसका बेसिक लेवल मैं आपको बता रहा हूँ, एडवांस लेवल आपने खुद कवर करना है, ताकि स्टूडेंट को ये लगे मेरी बात का जवाब भी दे दिया टीचर ने और मैं घर से भी करूंगा। अगर आप डायरेक्ट स्टूडेंट को ये बोल देंगे ना कि आप गूगल करें, तो वो उसको ना थोड़ा सा तंकीद के तौर पे यूज करेगा। अच्छा बात सिखाई है, बात गलत नहीं है, लेकिन स्टूडेंट को मौका मिल जाएगा टीचर पर तंकीद करने का कि वो तो पढ़ाने के बजाय कह रहे हैं गूगल कर लो। तो आप थोड़ा सा जवाब दें और बोलें, बाकी एडवांस आपकी प्रैक्टिस और आपकी सर्चिंग है। इस तरीके से आप इसको हैंडल करें, ये पूरी क्लास के नहीं है। अच्छा अभी के इस सेशन को ना मैं रिकॉर्डिंग को पोस्ट कर रहा हूँ, फिर सर फैसल का सेशन होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का।